एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें एक छोटे से जानवर का, एक हैमस्टर का, जो एक पहिए पर दौड़ रहा है। वो दौड़ रहा है और तेज और तेज। उसके नन्हे पैर दिखाई भी नहीं दे रहे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, पसीना छूट रहा है। उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है। उसे लगता है कि वो कोई रेस जीत रहा है। लेकिन जब वो थक हार कर रुकता है, सांसें फूल रही होती हैं, तब उसे एक कड़वी हकीकत का एहसास होता है। वो उसी जगह खड़ा है जहाँ से उसने शुरू किया था। कुछ भी नहीं बदला, सिवाय इसके कि अब वो पूरी तरह टूट चुका है। यही हमारे आधुनिक दौर का, हमारी आज की दुनिया का सबसे बड़ा खामोश अलमिया है। हम में से लाखों लोग हर सुबह एक ऐसी अलार्म की आवाज़ पर जागते हैं जिसे हम नापसंद करते हैं। हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं ताकि हमारी नींद खुले, फिर उस ट्रैफिक में फंसते हैं जिससे हमें नफ़रत है, ताकि हम उस नौकरी पर जा सकें जिसे हम सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये सब क्यों? ताकि हम उन चीज़ों का बिल भर सकें जिनका लुत्फ़ उठाने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम उसूलों पर चलते हैं। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ, घर खरीदो, लेकिन फिर भी हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन कभी पक्की नहीं होती। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कर्ज का पहाड़ उतना ही ऊंचा होता जाता है। तरक्की मिलती है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसे इतनी होशियारी से बुना गया है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इसमें फंसे हुए हैं, जब तक कि वो 65 साल के नहीं हो जाते और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बैंकों और बॉस के इशारों पर निकल गई। इस चक्रव्यूह का एक नाम है, इसे कहते हैं रैट रेस। और यकीन मानिए, आप इसमें इसलिए नहीं फंसे हैं कि आप होशियार नहीं हैं या आप मेहनती नहीं हैं। आप इसमें इसलिए फंसे हैं क्योंकि आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके नियम आपको कभी सिखाए ही नहीं गए। आप पैसे का खेल उन नियमों से खेल रहे हैं जो नौकरी पेशा लोगों के लिए लिखे गए हैं, जबकि वो लोग जो इस खेल में जीतते हैं, अमीर लोग, वो एक बिल्कुल अलग किताब पढ़ रहे हैं। इस पहिए से बाहर निकलने के लिए आपको तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको दौड़ना बंद करना होगा और पहिए से नीचे उतरना होगा। 1950 के दशक में हवाई के खूबसूरत साहिलों पर एक छोटा लड़का दो दुनियाओं, दो विचारधाराओं और दो पिताओं के बीच पिस रहा था। ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग की जंग थी। रॉबर्ट कियोसाकी के अपने एक पिता थे जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे। वे बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, पीएचडी होल्डर थे, हवाई राज्य के शिक्षा विभाग के प्रमुख थे। वे समझदार थे, इज्जतदार थे और बेहद मेहनती थे। लेकिन हर महीने के आखिर में वो अपने किचन की मेज़ पर सिर पकड़कर बैठ जाते थे, उन बिलों को घूरते हुए जिन्हें चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो अपने पीछे सिर्फ कर्ज छोड़ गए। ये थे रॉबर्ट के पुअर डैड, यानी गरीब पिता। फिर एक दूसरे पिता थे। वे रॉबर्ट के सगे पिता नहीं थे, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। इस आदमी ने कभी 8वीं कक्षा भी पास नहीं की थी। उनकी दीवार पर कोई डिग्री नहीं टंगी थी, लेकिन उनके पास दुनियादारी की समझ थी, पैसों की समझ थी और एक ऐसा फ़लसफ़ा था जो समाज की हर सोच को चुनौती देता था। आगे चलकर वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बने। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने उनके परिवार, उनके चर्च और उनके समाज को सहारा दिया। ये थे रॉबर्ट के रिच डैड, यानी अमीर पिता। नन्हे रॉबर्ट ने इन दो आदमियों को एक ही अर्थव्यवस्था, एक ही इकोनॉमी में संघर्ष करते देखा, लेकिन उनके नतीजे बिल्कुल अलग थे। पुअर डैड कहते थे, पैसे का मोह ही सारी बुराई की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी होना सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता, मेरी हैसियत नहीं। रिच डैड ने इन शब्दों पर पाबंदी लगा दी थी। वे कहते थे, ये मत कहो कि मैं नहीं खरीद सकता, बल्कि खुद से पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। रॉबर्ट को समझ आ गया कि उनके पढ़े लिखे पिता इसलिए गरीब नहीं थे कि वो पैसा नहीं कमाते थे, वो इसलिए गरीब थे क्योंकि उनकी सोच गरीब थी। वे आर्थिक रूप से अनपढ़ थे। एक अच्छे इंसान को बेवजह संघर्ष करते देखकर रॉबर्ट के अंदर एक आग लग गई। उन्होंने महसूस किया कि हमारी स्कूल हमें ये तो सिखाते हैं कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाते कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करेगा। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब कोई सिलेबस के तौर पर नहीं लिखी, बल्कि रैट रेस से बाहर निकलने के नक्शे के तौर पर लिखी है।
इस नक्शे के दिल में 3 ऐसे उसूल छिपे हैं जो हमारी और आपकी पुरानी सोच को चकनाचूर कर देंगे। पहला उसूल बहुत आसान है, लेकिन बड़े बड़े बुद्धिजीवी इसे मानने से इनकार कर देते हैं। आपको एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी दायित्व या बोझ के बीच का फर्क समझना होगा, और आपको सिर्फ एसेट्स खरीदने होंगे। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन ज्यादातर बड़ों को ये उल्टा समझ में आता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, हमारा एसेट है। रिच डैड कहते हैं ये झूठ है। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जब आप एक महंगी गाड़ी खरीदते हैं या एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं जिसमें आप खुद रहते हैं, तो आप दरअसल एक लायबिलिटी, एक बोझ खरीद रहे हैं। ये आपसे लोन की किश्तें मांगता है, टैक्स मांगता है, मेंटेनेंस मांगता है। ये आपका कैश खा जाता है। अमीर लोग अपनी सैलरी स्लिप पर ध्यान नहीं देते, वो अपनी बैलेंस शीट पर ध्यान देते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स यानी संपत्तियों का कॉलम भरने में लगा देते हैं। शेयर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कोई बिजनेस, ऐसी चीजें जो उनके सोते वक्त भी उनकी जेब में पैसा डालती रहें। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं, पर असल में वो लायबिलिटी होती है। दूसरा उसूल है डर और लालच को समझना। ज्यादातर लोग इन दो जज्बातों के गुलाम होते हैं। पैसे ना होने का डर हमें सुबह उठकर उस नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है जिसे हम पसंद नहीं करते, और फिर जैसे ही सैलरी मिलती है, लालच जाग उठता है। हम उन तमाम चीज़ों के सपने देखने लगते हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। नया फ़ोन, अच्छी गाड़ी, छुट्टियाँ, और हम खर्च कर देते हैं। फिर पैसा खत्म और डर वापस आ जाता है, हमें फिर से काम पर धकेलने के लिए। काम करो, पैसा पाओ, खर्च करो, डरो, फिर काम करो। यही रैट रेस का इंजन है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे डर या लालच के हाथों की कठपुतली बनने से इनकार करते हैं। वे अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से काम लेते हैं। वे जानते हैं कि पैसा एक औजार है। अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आप अपनी ताकत अपने बॉस को दे देंगे, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करेगा तो ताकत आपके हाथ में रहेगी। तीसरा स्तंभ है फाइनेंशियल आईक्यू यानी पैसों की समझ। ये अकाउंटिंग, निवेश, बाजार की समझ और कानून का मिश्रण है। अमीरों का सबसे बड़ा राज है कॉरपोरेशन बनाना यानी कंपनी बनाना। गरीब आदमी पैसा कमाता है, टैक्स भरता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। अमीर आदमी पैसा कमाता है, अपनी कंपनी के जरिए सारे खर्चे करता है और आखिर में जो बचता है उस पर टैक्स देता है। ये एक कानूनी ढांचा है जो दौलत की हिफाजत करता है। ये सिस्टम धांधली वाला लग सकता है, लेकिन ये उन लोगों के पक्ष में है जिन्होंने ये सीखने की जहमत उठाई कि ये खेल खेला कैसे जाता है। तो अब सवाल ये है कि आप इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें, आप उस पहिए पर दौड़ना कैसे बंद करें। सबसे पहले अपने काम से काम रखें, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन अपनी असली संपत्ति बनाना शुरू करें। लायबिलिटीज या ऐसी चीजें खरीदना बंद करें जिनकी घर लाने के बाद कोई कीमत नहीं रहती। अपने खर्चों को कम से कम करें और हर बचने वाले पैसे को अपने एसेट कॉलम में डालें। छोटी शुरुआत करें। ये कोई छोटा शेयर हो सकता है, किराए पर दी जाने वाली जगह हो सकती है, या कोई साइड बिजनेस, लेकिन अपने पैसे को अपना ऐसा कर्मचारी बना लें जो कभी सोता नहीं है। दूसरा, अपने दिमाग पर निवेश करें। ये दुनिया का इकलौता ऐसा एसेट है जिसे न तो टैक्स वाले छीन सकते हैं, न ही चोर चुरा सकते हैं। बेचना सीखें, अकाउंटिंग सीखें, बात करना सीखें। ज्यादातर लोग अमीर बनने से सिर्फ एक हुनर, एक स्किल दूर होते हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें सीखने नहीं देता। वे शानदार लेखक मत बनिए जो गरीब है क्योंकि उसे अपनी किताब बेचना नहीं आता। इस खेल के हमेशा छात्र बने रहें। तीसरा, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। अगर आपके सारे दोस्त पैसे को लेकर डरे हुए हैं या निवेश को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं, तो उनका डर आपको भी लग जाएगा। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको चुनौती दें, जो सिर्फ लोगों और घटनाओं की बात न करें बल्कि नए विचारों और तरक्की की बातें करें। और आखिर में, हारने के डर को अपने दिल से निकाल दें। हर कोई जन्नत जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन पैसा खोने से सब डरते हैं। अमीर लोग बार बार पैसा खोते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, वे सीखते हैं। वे अपनी नाकामियों को तजुर्बे और समझ में बदल देते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही हार चुके हैं। हम मानव इतिहास के सबसे सुनहरे दौर में जी रहे हैं। दौलत बनाने के मौके हर जगह हैं। टेक्नोलॉजी में, जमीन जायदाद में, शेयर
बाजार में। पुराने नियम अब मर चुके हैं। ये सोचना कि सरकार या आपकी कंपनी बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेगी, ये एक ऐसी परी कथा है जो अब लाखों लोगों के लिए एक डरावना सपन बन चुकी है। आज आपके पास एक विकल्प है, एक चॉइस है। आप वही पुराना जुमला दोहरा सकते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, और खुद को हालात का मारा हुआ बेचारा मान सकते हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, और अपने दिमाग को हल ढूंढने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अमीर और गरीब के बीच का फर्क उनकी जेब में रखे पैसों का नहीं है, उनके दिमाग में चल रहे विचारों का है। ये रैट रेस, ये चूहा दौड़ आपकी अपनी मर्जी है। दरवाज़ा खुला है, एसेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। पैसे के लिए काम करना बंद करें और पैसे से अपने लिए काम करवाना शुरू करें। आपकी आज़ादी आपके डर के उस पार आपका इंतजार कर रही है।